हेलो सिक्स क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। तो क्लास सिक्स आज की ऑनलाइन क्लास में आपका सब्जेक्ट है एसएसटी। तो ओपन कीजिए अपनी एसएसटी की बुक वी एंड अवर वर्ल्ड। क्लास सिक्स आप अपनी बुक का पेज नंबर 54 ओपन करेंगे और यहाँ पर है आपका चैप्टर 2 द अर्लीस्ट सोसाइटीज। तो आज आपका हिस्ट्री का टर्न है बच्चों, इसलिए आप हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 आप इससे पहली क्लास में कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपका लेसन है द अर्लीस्ट सोसाइटी, यानी कि जो हमारा प्राचीन काल का समाज था वो आप इसमें यहाँ पर पढ़ेंगे। आदि मानव सुना है आपने, उनके बारे में आज उनका पूरा जो है लाइवलीहुड उनकी कैसी थी आप इस लेसन में जानेंगे। तो पहले आपको दिया गया है अर्लीस्ट पीपल इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हंटर गैदर्स। Human life has evolved over millions of years ago. The earliest human societies developed in prehistoric times. In the Indian subcontinent, the earliest people appeared around 2 million years ago. यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो मानव जीवन है वो यहाँ पर कहा बहुत ही मिलियंस यानी कि बहुत सालों से, बहुत साल पहले से ही चला आ रहा है, मिलियंस ईयर्स से पहले, ठीक है। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग जो आदि मानव है, अर्लीस्ट पीपल यानी कि जो हमारे पूर्वज थे, जब मानव जो पहले मानव थे सबसे, उनको यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो जो आदि मानव थे उनका जीवन माना गया है 2 मिलियंस ईयर्स यानी कि 2 मिलियन सालों पहले उनका जो है जीवन को देखा गया था। दे वर हंटर गैदरर्स एंड वॉन्डर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सर्च ऑफ फूड। वो जो है क्या थे, हंटर गैदरर्स का मतलब है वो व्यक्ति जो अपने खाने के लिए जो है दूसरों पर निर्भर रहते हैं और शिकार करते हैं जंगली जानवरों का, और अपने खाने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। हंटर गैदरर इज ए टर्म यूज फॉर दोज पीपल हु लाइव बाय गैदरिंग फूड आइटम्स लाइक फ्रूट्स, रूट्स, हनी etc विच आर अवेलेबल इन द नेचुरल सराउंडिंग्स। हंटर गैदरर्स उन लोगों को कहते हैं जो अपने खाना का जो सामान है, जो अपना भोजन है वो इकट्ठा करते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, रूट्स, हनी etc जो भी उनके प्राकृतिक चारों तरफ अवेलेबल होता है उनसे वो अपना खाना इकट्ठा करते हैं। और दूसरा हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स, और वो जंगली जानवरों को क्या करते हैं, शिकार करते हैं। द अर्लीस्ट पीपल डिड नॉट नो हाउ टू प्रोड्यूस फूड, दे हैड टू सर्वाइव ऑन व्हाट वाज अवेलेबल इन नेचर। जो आदि मानव थे यानी कि जो पुराने लोग थे, जो पुराना मानव था, वो खाना बनाना नहीं जानते थे। वो अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते थे, जो भी उनके पास नेचुरल मतलब प्रकृति से जो भी उनके पास अवेलेबल है, जैसे कि फ्रूट, जो भी पेड़ों से या जानवरों से जो भी वो ले सकते थे, वो उसी से ही अपना पेट भरते थे। उन्हें खाना बनाना नहीं आता था। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, हम उनके बारे में हमें कैसे पता चला, कैसे हम उनके बारे में हमने जाना। वी कम टू नो अबाउट द अर्लीस्ट पीपल थ्रू वेरियस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज लाइक फोसिल्स, शेल्टर्स, पेंटिंग एंड स्टोन टूल्स। हमें आदि मानव के बारे में कैसे पता चला, जब हमने पुरातत्वों को देखा, यानी कि पुरातत्व होते हैं बच्चों जो पुराने तत्व होते हैं। जब हम किसी चीज की खोज पर निकलते हैं और हमें पुरानी चीजें मिलती हैं, पुराने अवशेष मिलते हैं, तो हमें उनसे पता चलता है कि उस टाइम का जीवन काल कैसा था। तो पुरातत्व से जब हमारी खोज हुई तो पुरातत्वों से हमें पता चला, जैसे कि फोसिल्स जो उनके जीवाश्म थे, शेल्टर्स, पेंटिंग एंड स्टोन टूल्स यानी कि जहां पर वो रहते थे, पेंटिंगों से पता चला जो उन्होंने दीवारों पर या पत्थरों पर पेंटिंग की हुई थी, और स्टोन टूल्स यानी कि जो पत्थर के औजार उनके टाइम पर यूज किए जाते थे, जो वो औजार यूज करते थे, और जब उनके अवशेष मिले तब उनसे हमें उन आदि मानवों के बारे में पता चला। फोसिल्स क्या होते हैं बेटा, जीवाश्म। दे आर द रिमेन्स ऑफ इम्प्रेशन एंड एंशिएंट प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन्स which are often embedded in rocks and thus preserved for millions of years. Fossils can be dated through chemical analysis or carbon dating. They often provide evidence for these living things which have become extinct. अब यहाँ पर कहा गया है कि जो फोसिल्स क्या होते हैं, जीवाश्म, जो पुराने पेड़ पौधों, जानवरों, ह्यूमंस, इनके जो हमें इम्प्रेशन मिलते हैं, इनकी छाप मिलती है, या जो भी हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है उसे हम कहते हैं फोसिल्स। अब फोसिल्स क्या है, जो आदि मानव का जीवन था वो तो बहुत ही सालों पहले था, मिलियन सालों पहले। तो
अब जो है वो रॉक्स पर यानी कि पत्थरों पर, चट्टानों पर उनके हमें छाप मिलती है, और जो जीवाश्म पत्थरों के नीचे या फिर किसी भी चीज के नीचे दब गए हैं वो हमें मिलते हैं, उन्हें हम कहते हैं जीवाश्म। और फॉसिल्स जो होते हैं यानी कि जो हमें जीवाश्म मिलते हैं उनकी हम डेट लगभग पता लगा सकते हैं कि वो किस समय के जीवाश्म है। किससे पता लगा सकते हैं? केमिकल एनालिसिस और कार्बन डेटिंग से। अब दे ऑफन प्रोवाइड एविडेंस, उनके एविडेंस भी मिलते हैं, उनकी जो है हमें साक्ष्य भी मिलते हैं कि उनका जीवन काल कैसा था और वो कैसे अपना जीवन जीते थे, जो अब लुप्त हो चुके हैं। अब जो है वो हमें नजर नहीं आते हैं, वो लुप्त हो गए हैं क्योंकि बहुत सालों पहले की बात है। रॉक पेंटिंग, अब रॉक पेंटिंग क्या होती है? जब चट्टानों पर हमें कोई पेंटिंग की हुई मिली या उसके जीवाश्म या उसके हमें साक्ष्य मिले तो उसे कहते हैं रॉक पेंटिंग। अब देखो यहाँ पर आपको दिखाया गया है इस तरीके से उस समय में, आदि मानव के समय में इस तरीके से पेंटिंग की गई जाती थी दीवारों पर, चट्टानों पर, जो आज भी मिलते हैं। Many of caves in which these earliest people lived have painting on the walls. Some of the best example are from Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh. कहा गया है कि जहाँ पर आदि मानव रहते थे गुफाओं में, केव्स यानी कि वो किसमें रहते थे? गुफाओं में। बहुत सारी गुफाओं में ऐसे साक्ष्य मिले हैं जहाँ पर वो रहते थे, जिनकी दीवारों पर उन्होंने पेंटिंग की गई है। उसके जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है? मध्य प्रदेश और साउथर्न उत्तर प्रदेश में इसके बहुत सारे हमें एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। जो वहाँ की गुफाएं हैं उन पर इस तरीके की पेंटिंग देखने को मिलती है। द केव्स एंड रॉक शेल्टर्स having painting and rock art have been found also in the region of Gujarat, Bihar, Maharashtra, Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. जो गुफाएं और चट्टाने हैं उनके जो उनकी कुटियाएं थी जहां पर वो रहते थे उन पर बहुत सारी ऐसी पेंटिंग पाई गई हैं। रॉक आर्ट यानी कि जो चट्टानों पर आर्ट की जाती है वो भी वहां पर पाई गई है, जो उनके धर्म को प्रदर्शित करती है। जैसे कि जो जहां पर पाए गए हैं वो क्या है? गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु, इन सब की कुछ गुफाओं में उनके साक्ष्य पाए गए हैं। द अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन इंडिया हैव बीन फाउंड द भीमबेटका रॉक शेल्टर्स इन मध्य प्रदेश। आदि मानव के जीवन के जो साक्ष्य हैं, ट्रेसेस यानी कि जो उनके अवशेष मिले हैं, जो उनके साक्ष्य हैं, इंडिया में वो पाए गए हैं भीमबेटका रॉक में। यानी कि जो भीमबेटका गुफा है, चट्टान है, वहां की गुफाओं, मध्य प्रदेश की गुफाओं में भीमबेटका नाम की जो गुफा है या चट्टान है उस पर उनके साक्ष्य पाए गए हैं। द अर्लीस्ट पेंटिंग ऑन द केव वॉल्स आर बिलीव टू बी ऑफ द मीसोलिथिक पीरियड अराउंड 10,000 BC। बताया गया है कि जो ये वाली जो पेंटिंग है यानी कि जो आदि मानव की ये पेंटिंग है गुफाओं में जो उनकी दीवारों पर की गई है, ये मीसोलिथिक पीरियड यानी कि मध्य पाषाण काल के टाइम की है और 10,000 जो लगभग 10,000 BC के लगभग था। द शेड्स ऑफ कलर यूज्ड इन दीज पेंटिंग आर रेड एंड व्हाइट विद द ओकेजनल यूज ऑफ ग्रीन एंड येलो। यहाँ पर जो पेंटिंग की गई है उनमें जो शेड दी गई है, कलर हैं वहाँ के रेड और व्हाइट, जिनमें ओकेशनल रूप से ग्रीन और येलो कलर भी यूज किया गया है। द पेंटिंग यूजुअली डिपिक्ट हंटिंग, डांसिंग, म्यूजिक, हनी कलेक्शन, मास्क एंड हाउस होल्ड सीन्स। जो पेंटिंग्स हैं वो किससे रिलेटेड है? हंटिंग यानी कि शिकार करते हुए, डांसिंग नाचना, म्यूजिक यानी कि संगीत, हनी कलेक्शन जब वो कहीं से हनी इकट्ठा करते थे, मास्क एंड हाउस होल्ड सीन्स। एनिमल्स सच एज बिसन्स, टाइगर्स, लोयन, वाइल्ड बोर्स, एलिफेंट्स, डॉग्स, लिजार्ड्स, क्रोकोडाइल ईटीसी। कुछ जानवरों के भी चित्र देखने को मिलते हैं जिनमें उनके यहाँ पर ये नेम दिए गए हैं। हैव बीन एविडेंटली डिपिक्टेड इन सम केव्स। जो बहुत सारी गुफाएं हैं वहां की या फिर जहां भी हमने मतलब जीवाश्म पाए हैं आदि मानव के, उनमें ये वाले चित्र ज्यादा देखने को, अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। पॉपुलर रिलीजियस एंड रिचुअल सिंबल्स ऑल्सो ओकर फ्रीक्वेंटली। जो चित्र पाए गए हैं उनमें उनके रिलीजियस यानी कि उनके धर्म और उनकी वहां के जो रिचुअल्स थे, रिवाज थे, संस्कृति थी, उनके भी चिन्ह देखने को मिलते हैं। स्टोन टूल्स। अब स्टोन टूल्स क्या होते हैं बच्चों? जो पत्थरों के औजार होते हैं जो वो अपने टाइम में यूज करते थे। अब वो यूज क्यों करते थे? जब वो जानवरों का शिकार करते थे तो औजारों की तो जरूरत पड़ती थी, तो वो उस टाइम पर बाकी तो कुछ जानते नहीं थे, लेकिन वो पत्थरों का यूज करना बहुत अच्छे से जानते थे, तो उस टाइम पर वो पत्थरों के औजार यूज करते थे। तो यहाँ पर आपको बताया गया है, दे गिव अस एन आइडिया ऑफ वेरियस रिक्वायरमेंट दैट द पीपल नीडेड टू फुलफिल। द इन्फॉर्मेशन लाइक द साइज एंड द टाइप ऑफ द स्टोन यूज्ड etc हेल्प्स historians to develop an idea about the life of the early man. A number of flak tools and hand axes have been
एक्सकेवेटेड एंड वेरियस साइट्स। कहा गया है कि जो स्टोन टूल्स थे उनसे क्या पता चला, जो पुरातत्व हैं, जो पुराने तत्वों की खोज करते हैं, उनका बहुत विकास हुआ स्टोन टूल से, क्योंकि जब उन्हें स्टोन टूल्स के यानी कि जो औजारों के साक्ष्य मिले या कुछ औजार मिले तो उससे वो पता लगा पाए कि उस समय के आदि मानव का जीवन कैसा होता था। और उन औजारों से जो आज हम औजार यूज करते हैं उनके लिए भी नए आइडिया आने में भी बहुत मदद मिली। यानी कि एक तरह से जो आदि मानव औजार यूज करते थे उन्हीं का जो डेवलपमेंट है वो हम आज अपने युग में यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका लाइवलीहुड, यानी कि उनका लाइवलीहुड, उनकी जो जीने का तरीका था वो कैसा था, कैसी थी उनकी जो उनकी जीविका थी वो कैसी थी। द मॉडर्न हिस्टोरियंस आर अडॉप्टिंग अनदर टेक्निक ए अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ द अर्ली मैन। They compare to modes of livelihood, technology, religious, political institution and social customs of the present day hunter-gatherers societies with the earliest societies to visualize the life of the earliest people। जो historians हैं यानी कि जो हमारे पुराने तत्वों की खोज करते हैं, जो पुरातत्ववेत्ता हैं, उन्होंने अलग अलग टेक्निकों से, अलग अलग तरीके अपनाए जो आदि मानव हैं उनकी जीविका को जानने के लिए। उनकी जीविका कैसी थी, कैसा उनका तरीका था, तकनीक कैसी थी, धर्म, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, उनके रिवाज, ये सब जानने में उन्होंने बहुत ही तकनीक अपनाई, नई नई टेक्निक का यूज किया, जिससे कि वो आदि मानव को सबसे ज्यादा जान सके कि उनकी लाइवलीहुड कैसी थी। और जो पुरातत्ववेत्ता हैं यानी कि जो पुराने तत्वों की खोज करते हैं, उन्होंने आज की लाइफ को आदि मानव की लाइफ से कंपेयर किया कि हमारी और उनकी लाइफ में क्या अंतर था, क्या अंतर है। तो फॉर द अर्ली मैन द मेन क्राइटेरिया फॉर चूजिंग साइट वर इजीली अवेलेबल ऑफ वाटर, शेल्टर एंड वंस टू मेक टूल्स, स्टोन्स टू मेक टूल। यहाँ पर कहा गया है कि जो आदि मानव थे वो ज्यादातर ऐसा एरिया चूज करते थे या ऐसे एरिया में रहना पसंद करते थे जहां पर उन्हें आसानी से पानी मिल सके, रहने की जगह, शेल्टर यानी कि गुफा या कुटिया जो भी जिसमें भी वो रहते थे वो उन्हें आसानी से मिल सके, और जहां पर वो पत्थरों के जो औजार हैं वो आसानी से अवेलेबल हो, उनके लिए वो पत्थरों को यूज करके अपने औजार बना सके। सो नेचुरली दे लुक फॉर ए प्लेस ऑन द स्लोप्स ऑफ द हिल्स वेयर दे कुड, इसीलिए वो ज्यादातर कैसा एरिया चुनते थे, वो पहाड़ों के नीचे का जो एरिया होता है, पहाड़ों पे जो ढलान होता है वहां का एरिया चुनते थे रहने के लिए। लिव इन द केव्स एंड स्टिल हैव सम नियर बाय हिली स्ट्रीम ऑफ वाटर, पेबल्स ऑफ इन प्लेंटी। तो वो ऐसा एरिया चुनते थे जो पहाड़ों की ढलान पे होता था, यानी कि नीचे की तरफ, जिससे कि वो जो है उन्हें सारी चीजें वहां अवेलेबल हो सके। In other words, which activity were generally performed by men and which performed by women cannot be said with conviction। अब जो आदि मानव का जीवन था उसमें ये कहना बहुत मुश्किल था कि क्या कार्य मतलब औरत के द्वारा किया जाता था और क्या आदमियों के द्वारा किया जाता था। ऐसा हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है जिससे हम पता लगा सकें कि उस समय में क्या एक्टिविटीज जो है वो मेंस के द्वारा की जाती थी और क्या वुमेन्स के द्वारा की जाती थी। लेकिन बहुत सारे जो पुरातत्ववेत्ता हैं यानी कि जो हिस्टोरियन हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनका यही मानना है कि उस टाइम पे इन जनरली हेल्ड बाय द स्कॉलर्स दैट मोस्टली मैन एंड वुमेन वर डूइंग वेरियस एक्टिविटीज टुगेदर। बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं उनका यही मानना है कि मैन और वुमेन सभी अपना अपना कार्य करते थे और बहुत सारी एक्टिविटीज मिलकर भी करते थे, ऐसा मतलब माना जा रहा है। डिस्कवरी ऑफ फायर, अब आती है आग की खोज। आग की खोज कैसे हुई ये आप सभी जानते हैं कि आदि मानव के काल में ही आग की खोज हो चुकी थी। तो ट्रेसेस ऑफ एश हैव बीन फाउंड एट द साइट ऑफ कुर्नूल इन आंध्र प्रदेश। जो राख के साक्ष्य हैं, राख के जो हमारे पास ट्रेसेस हमें मिले हैं वो हमें कहाँ से मिले थे, कुर्नूल से मिले थे आंध्र प्रदेश में। तब हमें पता चला कि हाँ जो आदि मानव का जीवन था उनके टाइम में आग भी जलाई जाती थी। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग अर्ट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट्स इन बुर्ज होम इन कश्मीर। कहा गया है कि जो पुरातत्ववेत्ता थे, आर्कियोलॉजिस्ट मतलब जो हमारे पुराने तत्वों की खोज करते हैं, उन्हें जो चूल्हा होता है जिस पर हम खाना बनाते हैं, खाना बनाने वाला जो चूल्हा होता है उसके साक्ष्य भी मिले थे। कहाँ? इनसाइड एंड आउटसाइड द हट्स, जो उनकी हट्स थी, झोपड़ियां थी, झोपड़ियों के अंदर और झोपड़ियों के बाहर चूल्हे के भी साक्ष्य मिले थे बुर्ज होम में, कश्मीर में। जो कश्मीर में बुर्ज होम नाम का जगह है वहां पर। तो अर्लीस्ट पीपल डिस्कवर्ड फायर एट द एंड ऑफ द पैलियोलिथिक एज एंड इट वाज वेरी यूजफुल फॉर देम।
तो जो आदि मानव थे उन्होंने आग की खोज की थी पैलियोलिथिक एज है, यानी कि पूरा पाषाण काल के अंत में उन्होंने आग की खोज कर ली थी, जो उनके लिए बहुत ही यूजफुल थी, यानी कि उन्होंने उसका बहुत ही मतलब उनके लिए वो उपयोग साबित हुआ उनके लिए। यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो आदि मानव था वो शुरू में मतलब आग जलाना नहीं जानते थे और ना ही वो आग को जानते थे कि हम इसका कैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन बाद में जब वो मतलब जंगली झाड़ियों से के बीच से निकलते थे, रात में घने जंगलों से निकलते थे, तो तब उन्हें महसूस हुआ कि हम आग का यहाँ पर अपनी रोशनी के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जब आग की खोज कैसे हुई, आदि मानव ने जब देखा कि जब पत्थर से पत्थर हम रगड़ते हैं तो उससे चिंगारी उत्पन्न होती है, और जब उस चिंगारी को हम किसी मतलब पेड़ पर या किसी भी मतलब सूखी लकड़ियों में लगा देते हैं तो उससे आग उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरीकों से जब पत्थर से पत्थर रगड़ा या जब वो औजार बनाते थे तो उसमें पत्थर को पत्थर से घिसा जाता है, तो उससे चिंगारी उत्पन्न हुई और उससे उन्होंने जाना कि ये आग है, और बाद में धीरे धीरे उन्हें आग का प्रयोग समझ आने लगा। तो वो जब घने जंगलों से या कहीं झाड़ियों से रात में निकलते थे तो आग का प्रयोग रोशनी के लिए करने लगे। फिर धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि हम जो अपना खाना है वो भी पकाकर खा सकते हैं, तो बाद में वो खाने को कच्चा ना खाकर पकाकर खाने लगे। जब आग उनको ठंड से भी बचाती थी, धीरे धीरे उन्होंने आग का प्रयोग ठंड से बचने के लिए और जंगली जानवरों से बचने के लिए, जिससे कि जंगली जानवरों से उनकी रक्षा हो सके, क्योंकि जो जानवर हैं वो आग देखकर भाग जाते हैं। तो ऐसे वो आग का धीरे धीरे ज्यादा यूज करने लगे और उनके लिए जो डिस्कवरी ऑफ फायर थी, आग की जो खोज थी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई। क्योंकि पहले तो वो कच्चा खाना खाते थे, लेकिन बाद में जब उन्हें आग की खोज हो गई तो वो उसे पकाकर खाने लगे और अपने खाने को टेस्टियर बनाने लगे, भून कर खाने लगे, जो मीट वगैरह था, जो भी वो जंगली जानवरों का मांस वगैरह खाते थे। तो इस तरीके से डिस्कवरी ऑफ फायर आपका कंप्लीट होता है। इसे आप बेटा अच्छे से एक बार रीड करेंगे और इसे समझेंगे। यूज ऑफ टूल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्निक्स। अब वो जो टूल्स थे, अब ये आपका आता है यूज ऑफ टूल्स। तो यूज ऑफ टूल्स यानी कि वो औजारों का प्रयोग कैसे करते थे। तो आप उस समय में जो आदि मानव थे वो पत्थरों से बने औजारों का यूज करते थे, और ये पत्थर की क्वालिटी पर डिपेंड करता था कि वो किस औजार को किस रूप में यूज करते हैं। जैसे कि जो नुकीले और बहुत ही चमकदार, नुकीले और बहुत कठोर स्टोन्स होते थे, पत्थर होते थे, उनके औजारों का उपयोग वो काटने और मतलब हथियार के रूप में उनका यूज करते थे। और जबकि जो थोड़े बालू पत्थर होते थे उनका उपयोग वो जैसे कि चक्की या इस तरीके से उस सामान को बनाने में उसका उपयोग करते थे। यानी कि उन्हें मतलब इस पत्थर के बारे में पूरी जानकारी थी कि हमें कैसा पत्थर किस चीज के लिए यूज करना चाहिए, क्योंकि पत्थरों का यूज वो पेड़ों को काटने के लिए, मांस, हड्डी जो भी वो खाते थे उस चीज को काटने के लिए, सभी चीजों को काटने के लिए वो पत्थर के औजारों का ही यूज करते थे। इसीलिए जो हिस्टोरियंस हैं, जो इतिहासकार हैं, उन्होंने उस युग को स्टोन एज का नाम दिया। स्टोन एज यानी कि पाषाण काल, क्योंकि उस समय में पत्थर का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता था। स्टोन मतलब पत्थर यानी कि पाषाण, और एज मतलब काल, तो पाषाण काल का उन्होंने उसे नाम दिया। बेस्ड ऑन द डिग्रीज ऑफ sophistication in the fashioning and use of tools, the stone age is usually divided into 3 separate periods. उस समय में पत्थरों का जो यूज किया जाता था, पत्थरों के यूज के आधार पर उनको कैसे हम तरीके से यूज कर रहे हैं, कैसे उनको बनाया गया है, तो उसके आधार पर स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्सों में बांटा गया है। किसको? स्टोन एज को यानी कि पाषाण काल को। पहला है पैलियोलिथिक पीरियड यानी कि पूरा पाषाण काल, दूसरा है मीसोलिथिक पीरियड यानी कि मध्य पाषाण काल, और तीसरा है न्यूलिथिक पीरियड यानी कि नव पाषाण काल। यानी कि जो स्टोन एज है वो 3 पीरियड्स में डिवाइड है, 3 उसके अलग अलग काल हैं, और ये तीनों काल ये आप जो डिस्क्रिप्शन में है, जो आप इसकी पूरी डिटेल्स पढ़ेंगे वो आगे आपको दिया गया है, पैलियोलिथिक पीरियड, मीसोलिथिक पीरियड और न्यूलिथिक पीरियड। तो बच्चों आज आपको ये हाफ लेसन कराया जा रहा है, आज आपका लेसन यहीं पर फिनिश होता है, यहाँ पर न्यूलिथिक पीरियड तक। पैलियोलिथिक पीरियड और ये जितने भी तीनों पीरियड्स हैं ये आपको डिटेल्स में अगली क्लास में पढ़ाए जाएंगे। अभी तक आपका वर्क ये है कि आप यहाँ तक जो भी लेसन आपको कंप्लीट कराया गया है, ये पेज नंबर 54
से लेकर 57 तक आप यहाँ अच्छे से रीडिंग करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे। जो हार्ड वर्ड्स हैं उन पर उनकी हिंदी भी लिखी गई है, तो आप उसको लर्न करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो हाफ लेसन आपको आज रीड करना है और समझना है। उसके साथ ही आज आपको बुक का वर्क भी करना है। बुक का जो एक्सरसाइज वर्क है उसकी फोटोग्राफ आपको सेंड कर दी जाएगी। ये आपको केवल बुक में ही फिल करनी है। तो आज केवल आपका बुक का वर्क है, कॉपी का वर्क आपका नहीं है। क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट टर्न पर भेजे जाएंगे जब ये लेसन कंप्लीट होगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।